राइज ऑफ डेविल प्रोफेसर एपिसोड 11। देवांश अपने सेंस में वापस आके बोला, कुछ नहीं, ये सब छोड़, मुझे वो दोनों लड़कियां यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, उन्हें यहाँ से गायब करवा दे, वो इस शहर में दोबारा नहीं आनी चाहिए। आदिल हाँ अपना सिर हिला देता है। आदिल देवांश को उठाते हुए बोला, चल उठ जा, चलते हैं अब यहाँ से। देवांश हाँ में अपना सिर हिला देता है। वो दोनों जैसे ही चाहत और सना के पास आने वाले होते हैं वैसे ही उनके कानों में एक तेज आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुन देवांश आदिल सामने देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। देवांश आदिल सामने देखते हैं जहां चाहत ने सुमन के चेहरे में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, और उसे इस तरह आज पहली बार किसी पर हाथ उठाते देख सना की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो चाहत को देखने लगती है। आदिल चाहत को देख देवांश से बोला, यार तेरा हट होना बेकार नहीं गया, यार इसने तो आज हिम्मत दिखा दी। क्या बात है? देवांश चाहत को एकटक देख रहा था। आदिल देवांश को देख बोला, क्या हुआ देव, तू चाहत को ऐसे क्यों देख रहा है? तू खुश नहीं है? तेरा प्लेन सक्सेस हुआ? देवांश चाहत को देखते हुए ही कहता है, नहीं। आदिल देवांश की बात सुन हैरान होके बोला, क्या लेकिन क्यों? देवांश चाहत को देखते हुए कहता है, तुमने उसे ठीक से नहीं देखा, भले ही उसने आज हिम्मत दिखाई है लेकिन उसकी हिम्मत फिर से जवाब भी दे गई। देवांश चाहत के कांपते हुए हाथों को देख रहा था, जो सुमन को थप्पड़ मारने के बाद कांपने लगे थे। देवांश भी एक बार चाहत की हिम्मत देख खुश हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने चाहत के हाथ देखा उसकी खुशी पल भर में ही गायब हो जाती है। आदिल भी चाहत के हाथों को देखता है। देवांश आदिल की तरफ देखता है और उसे कहता है, गार्ड्स बुला के इन दोनों लड़कियों को यहाँ से भेज दो और चाहत और सना के लिए कपड़े बंगलो भेजने के लिए कह देना, दोनों को जो पसंद आएगा वो ले लेंगी। मैं नीचे तुम सब का वेट कर रहा हूँ, तुम दोनों को लेके नीचे आ। देवांश जाने लगता है कि आदिल देवांश का हाथ पकड़ के बोला, देव तू चाहत को लेके नहीं जाएगा? देवांश एक नजर चाहत को देख आदिल से बोला, अगर उसे स्ट्रांग बनाना है तो मुझे उससे थोड़ा रूढ़ होना पड़ेगा। आज उसने जो ये हिम्मत दिखाई है, मैं चाहता हूँ वो ये हमेशा दिखाए, लेकिन ऐसे डरते हुए नहीं बल्कि निडर होके। आदिल देवांश की बात सुन कहता है, देव यार वो धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाएगी, तू उसके साथ ऐसे जाती मत कर। देवांश आदिल की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, धीरे धीरे कब तक जनता है ना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और तू भूल रहा है, अब तक उस राघव को पता चल चुका होगा उसका भाई गायब है और वो उसे ढूंढने यहाँ कभी भी आ सकता है। अगर उसने हमें तोड़ने के लिए इसे इस्तेमाल किया तो तू जानता है ना क्या होगा। आदिल देवांश की बात सुन उसका हाथ छोड़ देता है और उसे देख बोला, तू सही कह रहा है, तू चल मैं उन्हें लेके आता हूँ। देवांश हाँ कहता है और फिर वहां से चला जाता है और आदिल गार्ड को बुला सुमन और आरती को वहां से ले जाने को कहता है और मैनेजर को साइड में बुला चाहत और सना के लिए कपड़े पैक कर बंगलो भेजने को कहता है और खुद सना और चाहत की तरफ जानने लगता है। इधर चाहत सुमन को मारने से अपनी नजरें नीची कर देती है। उसके हाथ कांप रहे थे, उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी पर हाथ उठाया था। वो सुमन को कभी भी नहीं मारती, लेकिन देवांश की बातें चाहत को इतनी इफेक्ट कर गई थी कि वो पहले सोचती रहती है, लेकिन फिर उसे पता नहीं क्या हुआ और उसने सुमन को थप्पड़ मार दिया। चाहत अपना सिर नीचे करके खड़ी थी कि तभी वहां दो गार्ड आते हैं और सुमन और आरती को वहां से ले जाते हैं और उनके जाने के बाद वहां जो भीड़ जमा हुई थी वो अब वहां से हटने लगती है। सना चाहत की देख हैरानी से उसे देखते हुए बोली, चाह तुमने आज पहली बार किसी पर हाथ उठाया? चाहत सना की बात सुन उसे देखने लगती है, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। चाहत को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। सना चाहत को अपनी तरफ करते हुए कहती है, चाह तुम रो क्यों रही हो? चाहत सना को देख रोते हुए कहती है, सना मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। सना चाहत की बात सुन उसके आंसू पोंछे हुए कहती है, चाह तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि तुमने आज पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। तू जानती है आज मुझे कितनी खुशी हुई है कि तूने पहली बार खुद के लिए स्टैंड लिया है। चाहत सना की बात सुन रोते हुए बोली, नहीं सना, मैंने उसे खुद के लिए नहीं मारा था, उसने तुम्हें धक्का दिया था इसलिए मैंने उसे मारा था। सना चाहत की बात सुन हैरान होके बोली, क्या तूने उसे मेरे लिए मारा था? चाहत हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिसे देख सना आदिल को देखती है, जो उनके पास आ गया था। सना आदिल की तरफ अपना हाथ करते हुए कहती है, सुनिए मिस्टर जिंदल, मुझे चूटी काटिए। आदिल आज फिर से सना के मुंह से खुद के लिए मिस्टर जिंदल सुन अपनी हाथों की मुट्ठी कस देता है और सना को घूरने लगता है, जिसे देख सना आदिल को देख कहती है, अरे मिस्टर जिंदल, आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? जल्दी से चूटी काटिए ना। आदिल सना के पास आ उसे घूरते हुए बोला, मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। आदिल ने भले ही ये बात धीरे से कही थी, लेकिन सना उसकी बातों में गुस्से के महसूस कर उसे देखने लगती है। आदिल सना के देखने से उसे इग्नोर कर चाहत से कहता है, चलो बहुत लेट हो गया है,
देव चला गया है, उसने मुझे तुम दोनों को लाने को कहा है। चाहत आदिल की बात सुन हैरान होके बोली, क्या वो चले गए बिना मुझे साथ लिए? आदिल चाहत की बात सुन कहता है, वो घर नहीं गया, नीचे पार्किंग में हमारा वेट कर रहा है। चाहत को पता नहीं क्यों पर देवांश का उसे यूं छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता है। पहले चाहत को देवांश का उसे यूं सुनना और अब ऐसे जाना उसे अंदर ही अंदर से बहुत चुभता है। लेकिन फिर चाहत खुद को नॉर्मल कर आदिल से कहती है, चलिए भैया चलते हैं। आदिल हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर एक नज़र सना को देख कहता है, चलो अब भूत बनकर ऐसे ही खड़ी रहोगी। सना आदिल की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर आगे चली जाती है। आदिल सना को ऐसे जाता देख वो अपनी हाथों की मुट्ठी कस देता है और फिर चाहत के साथ नीचे चला जाता है। पार्किंग एरिया। इधर पार्किंग में देवांश कार से टेक लगा सामने की तरफ देख स्मोक कर रहा था। कुछ देर बाद वहां आदिल, सना और चाहत भी आ जाती है। चाहत देवांश को देखती है, लेकिन देवांश स्मोक कर सामने ही देख रहा था, उसने एक भी नजर चाहत को नहीं देखा था, जबकि चाहत देवांश को ही देख रही थी। आदिल देवांश के पास आता है। देवांश आदिल को अपने पास देख कहता है, इन दोनों को पीछे बैठा दे, ड्राइव मैं करूंगा। आदिल हाँ कहता है तो देवांश बिना चाहत को देखे ड्राइविंग सीट में आके बैठ जाता है। चाहत जो देवांश को ही देख रही थी, देवांश का उसे ऐसे इग्नोर करना चाहत को अच्छा नहीं लगता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। इधर कार में देवांश अपनी दिल में हाथ रख लंबी लंबी सांस लेके कहता है, आई एम सॉरी स्नो, भी तुम्हारे अंदर से डर निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा दर्द सहना होगा, पर यकीन मानो तुम अकेली ये दर्द नहीं सह रही हो, जितना तुम्हें मुझसे हट होगी उससे कई ज्यादा दर्द मुझे होगा। चाहत जो देवांश को ही देख रही थी, देवांश का उसे ऐसे इग्नोर करना चाहत को अच्छा नहीं लगता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। इधर कार में देवांश अपनी दिल में हाथ रख लंबी लंबी सांस लेके कहता है, आई एम सॉरी स्नो, भी तुम्हारे अंदर से डर निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा दर्द सहना होगा, पर यकीन मानो तुम अकेली ये दर्द नहीं सह रही हो, जितना तुम्हें मुझसे हट होगी उससे कई ज्यादा दर्द मुझे होगा। DK बंगलो। देवांश कार बंगले के बाहर पार्किंग में रोकता है और बिना किसी से कुछ कहे वो सीधा कार से उतर घर के अंदर चला जाता है। आदिल जो देवांश के बगल वाली पैसेंजर सीट में बैठा हुआ था, वो देवांश को ऐसे जाता देख रियल व्यू मिरर से चाहत को देखता है, जो देवांश के ऐसे जाने से उदास हो गई थी और उसे जाते हुए देख रही थी। सना भी देवांश के अचानक ऐसे जाने से हैरान हो जाती है। वो चाहत को देख पूछती है, चाह तुम्हारे और सर के बीच में कोई बहस हुई है क्या, सर ऐसे क्यों गए? चाहत सना की बात सुन अपनी नम आंखों से उसे देखने लगती है, जिसे देख सना चिंता करते हुए कहती है, चाह क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आदिल सना की बात सुन चाहत को देखता है, जिसकी आंखों में नमी साफ दिख रही थी। आदिल को चाहत को ऐसे देख बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। आदिल सना चाहत को देख कहता है, चलो दोनों अंदर रूम में बात कर लेना। सना चाहत आदिल की बात सुन अपनी अपनी साइड का डोर खोलती है और कार से उतर अंदर की तरफ जाने लगती है। आदिल उन दोनों को जाता देखना में अपना सिर हिला देता है और फिर वो भी कार से उतर अंदर की तरफ चल जाता है। आदिल लंबे कदमों से चाहत और सना के पास पहुंच जाता है। वो उन दोनों को देख उसकी साइड से निकलकर आगे चला जाता है। आदिल जैसे ही सना के साइड से होके आगे जाता है, आदिल का हाथ सना के हाथ से टच हो जाता है, जिसे महसूस कर आदिल और सना की धड़कनें अचानक तेज हो जाती है। आदिल अपने हाथ को देखने लगता है, सना भी अपना हाथ देखती है। आदिल अपना हाथ देख पीछे मुड़ सना को देखने लगता है। सना भी आदिल की तरफ देखती है, जिससे दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सना और आदिल एक दूसरे की आंखों में ज्यादा देर तक देख हो जाते कि तभी आदिल का फोन रिंग हो जाता है, जिससे दोनों अपने सेंस में वापस आते हैं और एक दूसरे से नजरें अपनी अपनी नजरें हटा देते हैं। आदिल अपना फोन देखता है और फिर सना को देख कॉल रिसीव कर अंदर की तरफ चल जाता है और सना आदिल को पीछे से जाते हुए देखती रहती है। सना अब चाहत को देखती है, जो कहीं खोई हुई थी। सना चाहत को ऐसे देख उसे पूछती है, चाहत हुआ क्या तुझे, तू ऐसे खोई खोई क्यों है, और सर उनका बिहेवियर भी इतना अजीब क्यों हो रखा है, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? चाहत सना की बात सुन रोने लगती है और उसके गले लग जोर जोर से रोने लगती है। सना चाहत को अचानक ऐसे रोता देख उसे खुद से दूर करती है और चाहत का चेहरा देख कहती है, चाह क्या हुआ, तू ऐसे रो क्यों रही है, सर ने कुछ कहा क्या, झगड़ा हुआ है तुम्हारा? चाहत सना को देखती है और उसे रोते हुए कहती है, सना वो देवांश सर, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ और उन्हें ये भी लगता है, उन्होंने मुझसे शादी कर गलती कर दी। सना चाहत की बात सुन शॉक्ड हो जाती है और वो चाहत को देख कहती है, क्या उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन क्यों? चाहत सना को देखती है और उसे सब बता देती है, जो कुछ भी देवांश ने मॉल में चाहत से कहा था।
सना चाहत की बात सुन थोड़ा हैरान होती है। उसे समझ में नहीं आता है देवांश ने चाहत से ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं देवांश को पहले पता न रहा हो कि चाहत कैसी है। देवांश को सब पता था। सना अपने सोच में थी कि चाहत सना से कहती है, सना तू बता ना यार मैं क्या करूं। सना चाहत की बात सुन अपने सेंस में आती है और फिर उसे देख कहती है, देख चाहत मुझे ये तो नहीं पाता देवांश सर ने ये सब क्यों कहा, लेकिन ये बात सच है। तुम्हें ऐसे डर के नहीं रहना चाहिए। अगर तुझे कोई कुछ गलत कहता है तो तुझे आवाज उठानी चाहिए। चाहत सना को देखने लगती है। सना चाहत का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाते हुए कहती है, चल खैर ये सब अभी छोड़ और अभी अंदर चल। तू एक बार उनसे बात करके देखना वो क्या चाहते हैं। अगर वो तुझे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो मुझे वो कहीं गलत नहीं लगते हैं। चाहत सना की बात सुन सोचने लगती है और फिर अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसे देख सना मुस्कुरा के उसके साथ अंदर चली जाती है। देवांश का रूम। इधर देवांश अपने रूम में आके सीधे वॉशरूम में चला गया था। कुछ देर बाद चाहत रूम में आती है तो वो देवांश को रूम में न देख उसे उधर उधर देखने लगती है। चाहत को जब देवांश रूम में नहीं दिखता है तो उसे बेचैनी होने लगती है, लेकिन तभी उसकी कानों में वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज पड़ती है, जिसे सुन चाहत को एक सुकून मिलता है। वो लंबी सांस ले कब्र की तरफ जाती है और देवांश के लिए उसके कपड़े निकाल के बेड में रख देती है। कुछ देर बाद वॉशरूम का डोर खोलता है। देवांश अपनी कमर में सिर्फ एक टॉवल लपेट बाहर आता है। चाहत सोफे में बैठी हुई थी, उसकी नजरें नीची थी, लेकिन वो जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनती है तो वो अपना सिर उठा देवांश को देखने लगती है। चाहत जैसे ही देवांश को सिर्फ एक टॉवल में देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। चाहत देवांश की परफेक्ट बॉडी को देख एक पल के लिए तो उसे निहारती रहती है। देवांश जो अपने बाल पोंछ वॉशरूम से बाहर आ रहा था, उसको जब अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश होती है तो उसके कदम रुक जाते हैं और वो अपना सिर उठा चाहत की तरफ देखता जो बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रही थी। देवांश चाहत को देख पहले हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो चाहत की नजरों को अपनी अपर बॉडी में देखता है तो उसके फेस में डेविल स्माइल आ जाती है। देवांश कुछ सोचते हुए चाहत के पास आता है और उसके सामने खड़े हो उसे देखने लागत है। चाहत देवांश को देखने में इतनी खोई हुई थी कि देवांश उसके पास खड़ा है उसे होश ही नहीं रहता है। देवांश चाहत को देख धीरे से कहता है, क्या देख रही हैं आप मिसेज कपूर। चाहत देवांश की बात सुन देवांश को देख खोए हुए में कहती है, आपकी बॉडी को ये कितनी अच्छी है। देवांश चाहत की बात सुन हल्का सा मुस्कुरा जाता है। वो चाहत को खोया हुआ देख कहता है, अच्छा रिली, तो आप क्या मेरी इस बॉडी को टच करना चाहती हैं। चाहत देवांश की बात में बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। चाहत देवांश की हाँ सुन उसे देखता है और फिर उसके हाथ को पकड़ अपने चेस्ट में रख देता है। चाहत जो अब तक देवांश में खोई हुई थी, उसके हाथ जैसे ही देवांश के ठंडे चेस्ट को छूते हैं, चाहत अपने होश में आती है और वो जैसे ही अपना हाथ देवांश के चेस्ट पर देखती है तो हैरान हो जाती है और वो फिर जल्दी से अपना सिर ऊपर कर जैसे ही देवांश को अपने पास देखती है, वो एक पल के लिए घबरा जाती है और वो घबराहट में 2 कदम पीछे होती है, लेकिन तभी उसका पैर नीचे बिछे कारपेट पर फंस जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे गिरने लगती है। देवांश चाहत को गिरता देख वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है तो उसका बैलेंस भी नहीं बनता है और वो चाहत के साथ धड़ाम की आवाज के साथ सोफे में गिर जाता है। अब सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि चाहत नीचे और देवांश उसके ऊपर था। चाहत ने तो डर से अपनी आंखें कस के बंद कर दी थी, लेकिन देवांश वो एकटक चाहत की देखे जा रहा था। देवांश चाहत की बंद पलकों को देखता है कि उसकी नजर अचानक चाहत के कांपते पिंक होंठों में चली जाती है, जिन्हें देख देवांश खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और चाहत की तरफ झुक अपने सख्त हार्ड गर्म होठों को चाहत के सॉफ्ट मुलायम ठंडे होंठों में रख देता है और अपनी आंखें बंद कर उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। चाहत जिसकी आंखें बंद थी वो जैसे ही देवांश के होठों को अपने होठों में महसूस करती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। देवांश चाहत की बंद पलकों को देखता है कि उसकी नजर अचानक चाहत के कांपते पिंक होंठों में चली जाती है, जिन्हें देख देवांश खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और चाहत की तरफ झुक अपने सख्त हार्ड गर्म होठों को चाहत के सॉफ्ट मुलायम ठंडे होंठों में रख देता है और अपनी आंखें बंद कर उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। चाहत जिसकी आंखें बंद थी वो जैसे ही देवांश के होठों को अपने होठों में महसूस करती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। देवांश चाहत के होठों को बड़े प्यार से चूम रहा था। आज ये पहली बार रहा होगा जब देवांश चाहत को किस कर रहा था। इससे पहले देवांश और चाहत के होंठ आपस में टच जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी किस नहीं किया था। लेकिन आज देवांश ने चाहत के होंठों में अपने होंठ ही नहीं रखे थे, बल्कि वो उन्हें प्यार से सक भी कर रहा था। चाहत जिसकी आंखें शौक में बड़ी हो गई थी वो देवांश को देखती है, जो आंखें बंद कर उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। चाहत कुछ देर तो देवांश को ऐसे ही देखती रहती है,
लेकिन वो भी फिर अपनी आंखें बंद कर देवांश की किस को फील करने लगती है। चाहत देवांश की किस की फील करते हुए वो भी अब धीरे धीरे देवांश को किस कर उसका साथ देने लगती है। चाहत तो ना जाने कब से देवांश के इस एहसास को फील करना चाह रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज ऐसे अनजाने में उसे देवांश के किस का एहसास फील होगा। देवांश जो आंखें बंद कर चाहत के होंठों पर बड़े प्यार से चूम रहा था, उसे जब महसूस होता है कि चाहत भी उसे रिस्पॉन्स दे रही है, तो देवांश की किस डीप हो जाती है। वो चाहत को पैशनेट होके किस करने लगता है। देवांश चाहत को किस करने में इतना मदहोश हो गया था कि वो अपना हाथ चाहत की कुर्ती के अंदर डाल उसके पेट को सहलाने लगता है। चाहत देवांश के हाथ अपने पेट में देखती है तो उसकी सांसें एकदम से तेज हो जाती है और उसके हाथ देवांश के नेकेड सीने में चले जाते हैं। देवांश चाहत के हाथों का स्पर्श अपने सीने में पाकर उसे अपने और करीब कर उसके मुंह के अंदर अपनी टंग इंटर करता है और उसके मुंह के हर एक कोने का स्वाद अपने मुंह में भरने लगता है। देवांश चाहत को किस कर ही रहा था कि उसे एहसास होता है चाहत सांस नहीं ले पा रही है, तो देवांश चाहत के होंठों को आजाद कर देता है और उसे देखने लगता है। चाहत अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चाहत देवांश से बेपनाह प्यार करती थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसने कभी भी देवांश के प्यार को करीब से महसूस नहीं किया था। वो उसे हमेशा देखती थी, उसकी आंखों में खो जाती थी। लेकिन आज जो एहसास उसे देवांश के किस करने पर मिले थे, ये उसके लिए बहुत नए और शायद बहुत अजीज थे। देवांश एकटक चाहत की बंद पलकों और उसकी सूजे लाल होंठों को देख रहा था, जो हल्के कांप रहे थे। चाहत लंबी लंबी सांसें लेके अपनी आंखें धीरे से खोलती है। उसे देवांश का चेहरा दिखता है। चाहत देवांश को बहुत प्यार और कुछ नए एहसास लेके देखने लगती है। देवांश जो चाहत को ही देख रहा था, वो जब चाहत की आंखों में देखता है, तो उसे चाहत की आंखों में खुद के लिए बेपनाह प्यार और कुछ नई फीलिंग दिखती है, जिसे देख देवांश का दिल भी एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगता है। देवांश खुद के जज्बातों को काबू कर चाहत की आंखों में देखते हुए कहता है, मिसेज कपूर। चाहत देवांश की आवाज सुन अपने होश में आती है और उसे देखने लगती है। देवांश चाहत की आंखों में देखते हुए कहता है, मिसेज कपूर, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे वो देगी। चाहत देवांश की बात सुन उसे खामोशी से देखने लगती है। ये कोई पूछने की बात थी। देवांश चाहत से कुछ मांगे और चाहत उसे न दे सके, ये तो हो ही नहीं सकता था। चाहत तो देवांश के प्यार में इतनी दीवानी थी कि अगर देवांश चाहत से उसकी जान भी मांग ले तो वो उसे खुशी खुशी अपनी जान भी दे देगी। चाहत देवांश की आंखों में देख अपनी धीमी मगर जुनून भरी आवाज में कहती है, आप एक बार मांग कर तो देखिए सर, मैं आपको अपनी जान। नहीं मिसेज कपूर। चाहत कह ही रही थी कि देवांश चाहत के होंठों में अपना हाथ रख उसे रोक देता है। देवांश चाहत के होंठों से अपना हाथ हटा के कहता है, नहीं मिसेज कपूर, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ और चाहिए। अगर आप मुझे दे सकती है तो कहिए। चाहत देवांश की आंखों में खोए हुए कहती है, मांगिए, क्या चाहिए आपको। देवांश भी चाहत की आंखों में देख कहता है, पहले प्रॉमिस करिए मैं जो आपसे मांगूंगा आप मुझे वो देगी। चाहत देवांश की बात सुन अपनी पलकें झपका के उसे देखने लगती है। देवांश चाहत की आंखों में देखता है और फिर झुक कर प्यार से उसके माथे को चूम लेता है और फिर चाहत के ऊपर से उठ जाता है और फिर चाहत को भी उठा सोफे में बैठ जाता है। देवांश चाहत की तरफ अपना हाथ बढ़ा के कहता है, ऐसे नहीं मिसेज कपूर, आप मेरे हाथ में हाथ रख के वादा कीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे वो देंगी। चाहत देवांश के हाथ को देखती है और फिर देवांश को चाहत बिना सोचे ही देवांश के हाथ में हाथ रख कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो आप मुझसे मांगेंगे मैं आपको दूंगी, बस आप मुझे खुद से दूर होने को मत कहना। देवांश चाहत की बात सुन उसे देखने लगता है और फिर अपना सिर हाँ में हिला देता है। चाहत देवांश को देख कहती है, कहिए फिर क्या चाहिए आपको मुझसे। देवांश चाहत की बात सुन सोफे से उठते हुए कहता है, वो आपको मैं कल बताऊंगा, कल सुबह आप 4 बजे उठ जाना, आपको सब पता चल जाएगा मुझे आपसे क्या चाहिए। चाहत भी सोफे से उठ देवांश की बात सुन कहती है, लेकिन ऐसा क्या चाहिए आपको जिसके लिए आप मुझे सुबह के 4 बजे उठने को कह रहे हैं। वो तुझे सुबह पता चल जाएगा स्नोवी। देवांश बेड से अपने कपड़े उठा क्लोजेट की तरफ जाते हुए कहता है। लेकिन वंश आप अभी क्यों नहीं बात रहे, चाहत ने भी तुरंत देवांश से कहती है। देवांश चाहत के मुंह से जैसे ही वंश सुनता है, उसके कदम अचानक अपनी जगह में ठहर जाते हैं और वो झटके से पीछे मुड़ चाहत को देखता है, जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। चाहत को तो इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था कि उसने अभी अनजाने में देवांश को वंश कहा था। सना का रूम। सना अपने रूम में बैठी हुई थी और वो इस वक्त किसी गहरी सोच में थी। सना आदिल और देवांश के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये दोनों हैं कौन और यहाँ क्यों आए हैं, जबकि ये दोनों कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे।
सना ने जब से देवांश के बारे में जाना था कि वो कोई उनका प्रोफेसर नहीं बल्कि इंडिया का टॉप बिजनेसमैन डीके है, तो वो तब से ही देवांश के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। देवांश तो देवांश, उसके लिए तो अब आदिल भी एक पहेली बनता जा रहा था जिसका हल उसे मिल ही नहीं रहा था। सना अभी अपनी सोच में थी कि तभी आदिल, जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, उसकी नज़र सना के रूम के दरवाजे की तरफ जाती है, जो खुला था। आदिल कुछ देर सना के खुले दरवाजे को देखता है और फिर जाने लगता है कि उसकी नज़र अचानक सोफे में बैठी सना पर पड़ती है, जो किसी सोच में गुम थी। आदिल कुछ देर तो सना को देखता है और फिर डोर पर नॉक करता है, लेकिन सना अपने सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उसे डोर नॉक होने की आवाज ही नहीं सुनाई देती है। आदिल सना को देखता है और फिर कुछ सोचकर उसके रूम में आता है। आदिल सना के पास आता है और उसे देखता है। आदिल सना को खोया हुआ देख कहता है, मिस सना, आप क्या सोच रही हैं? सना आदिल की बात सुन वैसे ही खोए हुए में कहती है, आपके और देवांश सर के बारे में। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आदिल जैसे ही सना की बात सुनता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो सना को अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से देखने लगता है। सना जैसे ही ये बोलती है, वो अचानक अपने होश में आती है और अपना सिर जल्दी से ऊपर कर अपने सामने खड़े आदिल को देखती है, जिसे देख सना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सना आदिल को अपने रूम में देख पूछती है, आप कब आए? आदिल, जो बिना भाव के सना को देख रहा था, वो सना की बात सुन अचानक उसकी तरफ झुक जाता है। सना आदिल के अचानक ऐसे उसके करीब आने से डर जाती है और वो डर से सोफे के ऊपर अपने पैर कर सोफे में सुकूट कर बैठ जाती है। आदिल सना को ऐसे बैठते देख अपने एक पैर को मोड़ सोफे में रख देता है और फिर सना की तरफ झुक उसके चेहरे के करीब आके अपनी गर्म सांसों को सना के चेहरे में छोड़ते हुए कहता है, आप हमारे बारे में क्या जानना चाहती है, मिस सना? सना आदिल की गर्म सांसें अपने चेहरे में महसूस कर वो अपनी आंखें कस के बंद कर देती है। उसकी दिल की धड़कन रोलर कोस्टर की तरह तेजी से धड़कने लगी थी, जिसकी आवाज आदिल को भी साफ सुनाई दे रही थी। आदिल सना की बंद पलकों को देखने लगता है और फिर सना के डर से कांपते होठों को आदिल की नजर जैसे ही सना के कांपते होठों में जाती है, उसके दिल में फिर से कुछ हलचल होने लगती है, जिसे महसूस कर आदिल अपनी आंखें कस के बंद कर देता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो जब भी सना के पास जाता है, उसके अंदर जो 6 सालों से दबी फीलिंग्स थी वो बाहर क्यों आने लगती है। आदिल अपनी आंखें खोलता है और गौर से सना को देखने लगता है। सना ने अभी भी अपनी आंखें डर से बंद की हुई थी, क्योंकि उसे पता था आदिल अभी भी उसके बहुत करीब है, क्योंकि उसे उसकी गर्म सांसें अभी भी अपने चेहरे में फिल हो रही थी। आदिल सना को खुद से डरता देखता है, तो पता नहीं क्यों पर उसे अच्छा नहीं लगता है। आदिल सना को खुद से जब डरता देखता है, उसे पता नहीं क्या होता है। वो अपना एक हाथ उठाता है और सना के गालों में रख सना को प्यार से कहता है, हे शेरनी। सना आदिल के प्यार भरे टच को अपने गालों में महसूस कर और उसका इतने प्यार से उसे पुकारने पर सना का दिल तेजी से धड़कता है और वो अपनी आंखें धीरे से खोल आदिल को देखती है। आदिल सना की आंखों में देख प्यार से पूछता है, तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? सना आदिल की आंखों में देखती है और फिर धीरे से कहती है, नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लगता। आदिल सना की बात सुनता है तो उसे पता नहीं क्यों लेकिन अंदर से सुकून मिलता है। आदिल सना को देखते हुए कहता है, अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है तो तुम मुझे देख अपनी आंखें बंद क्यों कर देती हो? मुझे देखती क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें मेरे पास रहने से प्रॉब्लम होती है? सना आदिल की बात सुन जल्दी से अपना सिर ना में हिला के कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आदिल सना की बात सुन उसे तुरंत पूछता है, तो कैसा है? सना आदिल की बात सुनती है तो वो अपनी नजरें झुका देती है। उसे पता नहीं क्यों पर आदिल के पास आने से अपने पूरे शरीर में एक अलग सी गुदगुदी सी होती थी। उसके छूने से उसे एक कट सा लगता था। उसके दिल में ये कैसे नए एहसास पनप रहे थे वो समझ नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आता उसके साथ ही होता क्या था। आदिल सना की झुकी नजरों को देखता है तो वो अनजाने में ही सना के माथे में अपने होठों को रखा देता है। सना आदिल के प्यार भरे होठों का स्पर्श अपने माथे में फिलकर अपनी आंखें बंद कर देती है। सना आदिल की बात सुनती है तो वो अपनी नजरें झुका देती है। उसे पता नहीं क्यों पर आदिल के पास आने से अपने पूरे शरीर में एक अलग सी गुदगुदी सी होती थी। उसके छूने से उसे एक कट सा लगता था। उसके दिल में ये कैसे नए एहसास पनप रहे थे वो समझ नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आता उसके साथ ही होता क्या था। आदिल सना की झुकी नजरों को देखता है तो वो अनजाने में ही सना के माथे में अपने होठों को रखा देता है। सना आदिल के प्यार भरे होठों का स्पर्श अपने माथे में फिलकर अपनी आंखें बंद कर देती है। देवांश का रूम। देवांश चाहत के मुंह से वंश सुन उसके पास आके कहता है, क्या कहा तुमने? चाहत देवांश के ऐसे अचानक उसके पास आने से डर जाती है और डर से देवांश से 2 कदम पीछे हो जाती है। देवांश चाहत को पीछे जाता देख उसे कंधों से पकड़ अपने पास खींचते हुए कहता है,
मिसेज कपूर, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने अभी क्या कहा? चाहत को तो कुछ समझ में नहीं आता। देवांश को अचानक क्या हो गया, क्योंकि चाहत को खुद याद नहीं था कि उसने देवांश से ऐसे क्या कहा जिससे देवांश इतना अजीब बिहेव कर रहा है। चाहत देवांश को देख डरते हुए कहती है, सर मैंने तो आपसे बस ये पूछा था, आप मुझे अभी क्यों नहीं बता सकते हैं कि आप मुझे सुबह उठने को क्यों कह रहे थे? देवांश चाहत की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, ये नहीं डैमिट, तुमने मुझे किस नाम से बुलाया? चाहत देवांश की इतनी सर्द आवाज सुन डर जाती है और वो डरते हुए बोली, सर। देवांश चाहत के मुंह से सर सुन अपनी आंखें बंद कर देता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो चाहत को अभी मार दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। देवांश खुद को शांत कर चाहत को छोड़ देता है। वो समझ गया था, चाहत को कुछ याद नहीं है कि उसने उसे अनजाने में क्या कह के बुलाया था। देवांश चाहत को छोड़ देता है और खाली आंखों से उसे देख एक फीकी मुस्कान उसे देते हुए बोला, सॉरी। देवांश बिना चाहत को देखे कबर्ड की तरफ जाता है और वहां से अपने लिए दूसरे कपड़े निकाल क्लोजेट रूम में चला जाता है। चाहत देवांश को जाते हुए देखती रहती है। उसकी आंखों में एक दर्द दिखता है और उसी के साथ उसके आंखों से एक कतरा आंसू भी बह जाता है। चाहत देवांश कभी समझ में ही नहीं आता था। वो जितना उसे समझने की कोशिश करती थी, वो उतना ही उसके अलग अलग बिहेवियर को देख हैरत में पड़ जाती थी। इधर क्लोजेट रूम में देवांश अपने कपड़े चेंज कर रहा था कि तभी उसके सीने में दर्द होता है। देवांश अपने सीने में हाथ रख अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है और गुस्से में एक जोरदार पंच दीवार में मार देता है। देवांश की आंखें इस वक्त बहुत लाल दिख रही थी। देवांश अपने कपड़े चेंज कर रूम में आता है तो उसे रूम में कोई नहीं दिखता है। देवांश बेड की तरफ देखता है जहां अभी देवांश के वो पकड़े पड़े थे जो चाहत ने उसके लिए निकाले थे। देवांश एक नजर अपने उन कपड़ों को देखता है और फिर अपनी आंखें बंद एक लंबी सांस लेता है। देवांश अपनी आंखें खोलता है और बेड में रखे कपड़े उठा वापस क्लोजेट रूम में जाता है और अपने कपड़े फिर से चेंज कर अपना फोन उठा रूम से बाहर चला जाता है। देवांश ने अपने कपड़े चेंज कर चाहत के निकाले पड़े पहने थे। इधर चाहत उदास होकर बाहर गार्डन में आती है। वहां लगे झूले में बैठ डूबते हुए सूरज को देखने लगती है। चाहत आज देवांश के बिहेवियर को याद कर खुद से कहती है, मैंने सर को क्या कहकर बुलाता था? सर ने आज मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया? क्या मैंने सर को कुछ गलत कहा था? पर मुझे जितना याद है, मैंने तो उन्हें कुछ गलत नहीं पूछा था। चाहत डूबते हुए सूरज को देख याद करने की कोशिश करती रहती है कि आखिर उसने देवांश को ऐसे क्या कहा था। सना का रूम। आदिल सना के माथे को चूम उसे देखने लगता है। सना की आंखें बंद थी। वो अपनी आंखें धीरे से खोल आदिल को देखने लगती है। आदिल भी सना की आंखों में देखने लगता है। आदिल जैसे ही सना की आंखों में देखता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। आदिल सना की आंखों में एक्सप्रेशनलेस होकर देखने लगता है। आदिल सना से एकदम दूर हो जाता है। सना आदिल के ऐसे अचानक दूर होने से उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। आदिल सना को ही देख रहा था। आदिल सना से बिना कुछ कहे उसके रूम से चला जाता है और सना आदिल के ऐसे जाने से उसकी आंखों से एक कतरा आंसू का गिर जाता है। आदिल का रूम। आदिल अपने रूम में आता है और अपने रूम का डोर बंद कर अपने रूम का सारा सामान फेंकने लगता है। आदिल की आंखें लाल हो रखी थी। वो अपने रूम का सारा सामान फेंक कर सामाने रखी कॉफी टेबल पर लात मारते हुए बोला, नो, ये नहीं होना चाहिए था। तुमने गलत इंसान चुन लिया है। इतना बोल आदिल सोफे में बैठ जाता है और वो अपने सिर को पकड़ लेता है। आदिल की आंखें इस वक्त बहुत लाल हो रही थी। आदिल गुस्से में सोफे से उठता है और अपने रूम से बाहर निकल गुस्से में स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। इधर स्टडी रूम में देवांश अपना सिर चेयर में टिका के अपनी आंखें बांध किए हुआ था। आदिल गुस्से में स्टडी रूम का डोर खोलता है। देवांश डोर की इतनी तेज आवाज सुन अपनी आंखें खोल डोर की तरफ देखता है। देवांश आदिल को गुस्से में उसे देखने लगता है। आदिल की आंखें गुस्से में लाल थी। वो देवांश के पास आ गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, ये सब तेरा कारण हुआ है। देवांश आदिल की बात सुन उसे आंखें छोटी कर देखते हुए बोला, मेरी वजह से क्या हुआ, मैंने क्या किया? आदिल देवांश को घूरते हुए बोला, ओह रियली मिस्टर देवांश कपूर, आपको सच में कुछ नहीं पता। आप तो यही चाहते थे ना, अब आपको खुशी मिल रही होगी। देवांश आदिल को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रहे हो? ये पहेलियां मत बुझाओ, मेरा दिमाग वैसे ही अभी खराब है, तुम ये फालतू की गोल गोल बातें कर मेरा दिमाग और खराब मत करो। सीधा सीधा बताओ मैंने क्या किया? आदिल देवांश को देखने लगता है। देवांश भी आदिल को देखता है। आदिल की आंखों में दर्द दिखने लगता है। देवांश आदिल के चेहरे में दर्द देख आदिल से बोला, आदि व्हाट हैपेंड? आदिल देवांश को देख गुस्से में अपना हाथ देवांश के डेस्क में मार देता है। आदिल अपने हाथ को देखता है और फिर देवांश को। आदिल के हाथ के नीचे देवांश का हाथ था
आदिल जल्दी से अपना हाथ पीछे हटा देवांश के हाथ को देखता है। देवांश के हाथ से खून आ रहा था, जिसे देख आदिल जो अभी इतने गुस्से में था वो देवांश के हाथ से निकल रहे खून को देख एक पल में गायब हो जाता है और उसकी आंखों में देवांश के लिए फिक्र चिंता दिखने लगती है। आदिल देवांश का हाथ पकड़ उसे चेयर से उठा सोफे की तरफ ले जाते हुए कहता है, देव तेरा दिमाग ठीक है? तुझे किसने कहा था हाथ बीच में लाने को? देवांश एकटक आदिल को देखने लगता है। आदिल देवांश को सोफे में बैठा जल्दी से आदिल के डेस्क के ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और देवांश के पास सोफे में बैठ देवांश के हाथ को पकड़ उसके हाथ से बह रहे खून को कॉटन से साफ करने लगता है। देवांश आदिल के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। आदिल देवांश की हाथों की ड्रेसिंग कर उसे गुस्से में डांटते हुए बोला, तू खुद को समझता क्या है? हर बार मेरी चोट को खुद पर क्यों लेता है? देवांश आदिल की बात सुन आदिल को देखते हुए कहता है, ये तो छोटी सी चोट है, एक दो दिन में भर जाएगा, लेकिन जो चोट मैंने तुम्हें दी है, जो दर्द मेरी वजह से तुम्हें मिला है, उन जख्मों को मैं कभी नहीं भर सकता हूँ। आदिल जो देवांश के हाथ में पट्टी बांध रहा था, देवांश की बात सुन उसके हाथ रुक जाते हैं। वो देवांश को देखने लगता है। देवांश आदिल के चेहरे को देख कहता है, आदि तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र करते हो? तुम्हें मुझे देख गुस्सा नहीं आता है? तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होती है? आदिल देवांश को देखने लगता है। आदिल देवांश को देख कहता है, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूं, दोस्त हूं तुम्हारा इसलिए करता हूं, और वैसे मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? देवांश आदिल के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखता है और उससे कहता है, लेकिन मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। मेरी वजह से तेरी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद हो गई। खास मैं तुझसे कभी मिला ही ना होता, मिल भी गया था तो तुझसे दोस्ती न की होती। अगर मैं तेरा दोस्त ना होता तो तू आज अपनी खुशियां नहीं खोता। आई एम सॉरी आदि। आदिल देवांश की बात सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। आदिल गुस्से में देवांश के मुंह में एक पंच मार देता है और फिर गुस्से में सोफे से खड़ा हो देवांश पर चिल्लाते हुए कहता है, देव जो कुछ भी हुआ था उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, और तू भूल रहा है, अगर मैंने अपनी खुशियां खोई थी तो तुमने भी अपनी खुशियां खोई है। लेकिन तूने तो मुझे मेरी खुशियां लौटाई भी हैं। मैं भी तुझे तेरी सारी खुशियां देना चाहता हूँ, तुझे पहले जैसा देखना चाहता हूँ। तू क्यों अपनी खुशियों को अपने पास वापस नहीं लाना चाहता है? देवांश ने एक दर्द भरे चेहरे से आदिल को देखते हुए कहा। देवांश आदिल से बहुत प्यार करता था। 5 साल पहले जो उसके साथ हुआ था, देवांश उसका जिम्मेदार खुद को मानता था। देवांश ने 5 साल पहले अपना प्यार अपने माँ बाप को ही नहीं खोया था, उसने अपना सबसे प्यारे दोस्त भाई को भी खो दिया था, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, मस्ती मजाक करता रहता था। देवांश जब भी आदिल को देखता था, वो उसके चेहरे में हमेशा एक नकली मुस्कान देखता था, जो वो देवांश को दिखाने के लिए करता था। आदिल को लगता था कि वो अपना दर्द देवांश से अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लेता है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि देवांश आदिल को इतने अच्छे से जानता था जितना शायद कभी आदिल ने खुद को नहीं जाना हो। वो आदिल की नकली मुस्कान के पीछे छुपे दर्द की हमेशा देख लेता था, पर वो आदिल से कुछ नहीं कहता था, बल्कि देवांश उसकी इस हालत के लिए अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानता था, क्योंकि वो आदिल की इस हालत का जिम्मेदार खुद को जो मानता था। आदिल देवांश को हैरान होके बोला, इसका मतलब तूने जानबूझकर उसे यहाँ रहने को कहा ताकि वो मेरी लाइफ में मेरी खुशियां बन के आए? देवांश कुछ नहीं कहता है, बस आदिल को देखने लगता है। आदिल देवांश को चुप देख देवांश के चेहरे पर एक और पंच मार चिल्ला के कहता है, क्यों क्यों किया तूने ऐसा? तुझे सब पता होने के बाद भी तूने उसे मेरी लाइफ में भेजा क्यों? क्योंकि मैं तुझे ऐसे रोज दर्द में मैं नहीं देख सकता, तू जो ये हर रोज मेरे सामने मुझे दिखाने के लिए मुस्कुराता रहता है ना, बहुत तकलीफ होती है मुझे। देवांश की आंखों से ये बोल एक कतरा आंसू निकल जाता है। आदिल देवांश की आंखों में 5 साल बाद आज पहली बार आंसू देख वो उसे शॉक्ड होके देखने लगता है। आदिल को देवांश की आंखों में गिल्ट, दर्द, खुद से नफरत सब एक साथ देखता है, जिसे देख आदिल अपनी हाथों की मुट्ठी कस देता है। देवांश अपनी लाल आंखों से आदिल को ही देखता रहता है, और आदिल देवांश को ऐसे नहीं देख पा रहा था। आदिल देवांश के पास आता है और उसे कस के गले लगा लेता है। आदिल जैसे ही देवांश के गले लगता है, देवांश की आंखों से फिर से आंसू गिर जाता है। आदिल देवांश को कस के गले से लगा देता है। अब आदिल की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। आदिल देवांश के गले लग दर्द में कहता है, देव शी हैज स्टार्टेड लविंग मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।